छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। अरे आप लोग आ गए, बस आप ही का इंतजार था। जय श्री कृष्णा। आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा ही खास है, क्योंकि आज के दिन भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण हम सभी के दिलों के बहुत करीब है ना? और श्री कृष्ण की तो लीलाएं अपरंपार है। बाल अवस्था से लेकर उन्होंने किशोरपन तक जितनी भी लीलाएं करी है, वे सभी अपने आप में अनोखी हैं। तो आज मैं आपके लिए उन्हीं की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो मित्रता पर आधारित है। तो चलिए जल्दी से उनकी कहानी सुनते हैं। बात उस समय की है जब कृष्ण बहुत छोटे थे और उनके मित्र थे सुदामा। कृष्ण और सुदामा बड़े ही पक्के दोस्त थे। वे दोनों संदीपन गुरु के वहां पे अध्ययन कर रहे थे। एक दिन गुरु माता ने उन्हें बुलाया। अरे कृष्णा, सुदामा, इधर तो आओ जरा। जी गुरु माता, कृष्ण ने कहा। सुनो, आज तुम दोनों जंगल जाके कुछ लकड़ियां लेकर आओ, मुझे भोजन पकाना है। जैसे आपकी आज्ञा गुरु माता, कहकर कृष्ण और सुदामा जंगल की ओर जाने लगे। तभी गुरु माता ने उन्हें रोका। अरे कृष्ण, सुदामा, सुनो, ये मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से चावल पकाए हैं, दोनों मिल बांट के खा लेना और ये पोटली संभाल कर रखना। अगर तुम्हें भूख लगी तो दोनों मिल बांट कर इस पोटली से चावल खा लेना। जैसी आपकी आज्ञा गुरु माता, हम शीघ्र ही आएंगे। ऐसा कहकर कृष्ण और सुदामा जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में घनघोर बारिश होने लगी, तो दोनों एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और जब बारिश थोड़ी धीमी हुई तो कृष्ण ने देखा कि सुदामा तो नींद ले रहे हैं। कृष्ण ने उनको जगाना उचित नहीं समझा। कृष्ण ने सोचा, जब तक सुदामा सो रहे हैं तब तक मैं लकड़ियां इकट्ठा कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वे उस पेड़ से नीचे उतरे और लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। इसी बीच सुदामा की नींद भी खुल गई। अरे कृष्ण कहाँ है? वे कुछ सोचने लगे कि कृष्ण उन्हें छोड़कर कहाँ चले गए। उन्हें लगा उन्हें यहीं पे ही कृष्ण का इंतजार करना चाहिए। और इंतजार करते करते तो सुदामा को बहुत तेज भूख लगने लगी और तभी उन्हें गुरु माता के दिए हुए चावल याद आए। तो वे कृष्ण के बिना ही चावल की पोटली खोलकर चावल खाने लगे। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या मैं कृष्ण के हिस्से के भी चावल खा सकता हूँ? कृष्ण तो आया नहीं है, तो चलो मैं उसके चावल खा लेता हूँ। कहकर सुदामा ने कृष्ण के भी हिस्से के चावल खा लिए। थोड़ी देर बाद जब कृष्ण आए तो उन्होंने सुदामा को आवाज दी। अरे ओ सुदामा, नींद खुल गई कि अभी भी सो ही रहे हो? सुदामा झट से पेड़ से कूदे। नहीं कृष्णा, मैं जाग चुका हूँ, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और कृष्ण ने कहा, चलो, मैंने लकड़ियां तो इकट्ठी कर ली है, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। अब हम वापस से गुरु माता की ओर चलते हैं। लेकिन सुदामा, मुझे थोड़ी भूख लगी है। वो गुरु माता ने जो चावल दिए थे, जरा लाओ तो हम दोनों मिलकर भी चावल खाते हैं। सुदामा को थोड़ी सी लज्जा आई। उन्होंने कहा, कृष्ण, वो चावल तो मैंने खा लिए। क्या? सारे खा लिए? हाँ, बड़े ही स्वादिष्ट थे, तुम दिखे नहीं तो मैंने खा लिए। अरे मेरा इंतजार तो करते। चलो कोई बात नहीं, अब हम गुरु माता के पास चलते हैं।
कहकर वे दोनों गुरु माता के पास में आए। अब समय बीतता गया। कृष्ण और सुदामा दोनों बड़े हो गए और दोनों की दिशाएं अलग अलग हो गई। समय का चक्र घूमता रहा और श्री कृष्ण द्वारकाधीश हो गए, द्वारका के राजा बन गए। वहीं सुदामा निर्धनता की बेड़ियों में बंधते चले गए और वे काफी निर्धन हो गए। एक दिन सुदामा जी अपनी पत्नी से बात कर रहे थे और वे अपने बचपन की कुछ कथाएं बता रहे थे जिसमें श्री कृष्ण का जिक्र था। तभी उनकी पत्नी सुशीला ने कहा, आप क्यों नहीं जाकर द्वारकाधीश से मिलकर आए? वे तो आपके परम मित्र हैं। पर सुदामा को लगा, मित्र तो है, लेकिन आज मैं इतना निर्धन हूँ, मुझे नहीं पता मेरा वहां जाना उचित है या नहीं। इस पर सुशीला ने कहा, मित्रता में अमीर और गरीब नहीं होता है, आपको जरूर उनसे जाके मिलना चाहिए, वे आपसे मिलके बहुत प्रसन्न होंगे। सुदामा बोले, मैं मिलने तो जाऊं, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? हमारे घर का गुजारा भी भिक्षा पर ही होता है। इस पर सुशीला ने कहा, आप चिंता ना करें, ये मुट्ठी भर चावल है ना, मैं उनके लिए ये चावल पकाती हूँ, आप ये उन्हें भेंट कर दीजिए। तो सुशीला ने वो मुट्ठी भर चावल जो सुदामा ने भिक्षा से कमाए थे, जो अपने घर में लेकर आए थे, वो मुट्ठी भर चावल सुशीला ने पकाए और श्री कृष्ण को एक पोटली में दे दिए और सुदामा निकल पड़े द्वारका के लिए। रास्ते में चलते चलते सुदामा जी सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या वो मुझ जैसे निर्धन को अपनाएंगे? ऐसा विचार करते 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 धीरे धीरे वे कृष्ण के महल तक पहुंच ही गए। जब कृष्ण को पता चला कि उनसे मिलने सुदामा आए हैं, तो कृष्ण की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, दौड़कर आए और सुदामा को बड़े ही आदर व सत्कार के साथ में अपने महल में बुलाया, उन्हें गले लगाया और उनसे पूछा, अरे सुदामा, इतने दिनों बाद तो मुझसे मिलने आए हो? इस पर सुदामा बोले, हाँ, वो मुझे लगा शायद मेरा आना उचित नहीं हो। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा चलो बताओ, मेरे लिए तुम क्या भेंट लाए हो? सुदामा जी को वो चावल की पोटली देते हुए बड़ी ही शर्म आ रही थी। अरे बताओ, क्या छुपाया है तुमने पीछे? कहकर उन्होंने चावल की पोटली उनसे मांगी और सुदामा ने उनके हाथ पर वो चावल की पोटली रख दी। श्री कृष्ण ने उसे बड़े ही उत्साह के साथ खोला और देख के बोले, अरे वाह सुदामा, तुम मेरे लिए ये चावल लेकर आए हो? हाँ, मैं यही ला सका। कोई बात नहीं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस चावल की पोटली में से सिर्फ एक दाना चावल का उठाकर अपने मुंह में रखा और कहा, वाह, बड़े ही स्वादिष्ट है, मेरा तो पेट ही भर गया। तो सुदामा ने उनसे पूछा, तुमने ये चावल क्यों नहीं खाए? मैंने खा लिए मेरे मित्र, और मेरा पेट भी भर गया है। सुबह से शाम तक उन दोनों ने मिलकर बड़ी बातें करी और शाम को सुदामा जी अपने घर की तरफ रुख कर बैठे। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपनी कुटिया की जगह एक बड़ा महल दिखा। उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वे सभी राजकुमार की वेशभूषा में थे। उन्हें लगा, अरे ये मेरी कुटिया कहाँ गई? कहकर वो अंदर गए और बच्चे दौड़ते हुए उनके पास में आए। पिताजी देखिए, हम सब कितने अच्छे लग रहे हैं। सुदामा जी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वे बड़ी ही उत्सुकता के साथ अंदर गए। देखा तो उनकी पत्नी सुशीला, जिसके पास फटे हुए कपड़े थे, वे बड़ी ही सुंदर महंगी साड़ी में गहनों से लदी हुई उनका इंतजार कर रही थी। अरे सुशीला, ये क्या? ये मैं अपनी कुटिया, ये महल, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। सुशीला ने कहा, ये जरूर आपके
दोस्त की ही लीला होगी। आपने अरे आप ये चावल वापस कैसे ले आए? तो सुदामा जी ने बोला, हाँ, कृष्ण ने इसमें से सिर्फ एक ही दाना खाया और बाकी कुछ नहीं खाया। कहकर उन्होंने जैसे ही पोटली खोली तो देखा कि पोटली तो हीरों से भरी हुई है। वे सभी चावल हीरे बन चुके थे और सुदामा की निर्धनता दूर हो चुकी थी। अब सुदामा और उनका परिवार एक महल में रह रहे थे और निर्धनता उनसे काफी दूर जा चुकी थी। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि क्योंकि मैंने उस समय कृष्ण के हिस्से के चावल खाए थे, इसीलिए मुझे उसका प्रायश्चित इतने सालों तक निर्धन रह के करना पड़ा। यदि उस समय मैंने कृष्ण के चावल नहीं खाए होते तो आज मैं निर्धन नहीं होता, और क्योंकि मैंने उसका उधार अपने चावल वापस देके चुका दिया तो मेरी निर्धनता भी दूर हो गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सिर्फ अपने हिस्से का ही ध्यान रखना चाहिए, हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। आशा करती हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको ये मित्रता की कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ में आप सभी को जय श्री कृष्ण, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।